एक रेंज रोवर कितनी ऑफ रोडिंग कर सकती है? आमतौर पे ये सवाल जहन में कई लोगों के आता है, बट ट्राई कोई नहीं करते हैं बिकॉज 3.5 करोड़ की ये जो एसयूवी है, लगभग मतलब एक शोरूम से कम है और ऑन रोड से ज़्यादा है, बट हम इसके आसपास लेके चलते हैं। इस एसयूवी को कौन गड्ढे में डालना चाहेगा? वो अलग बात है कि मैंने ऑलरेडी डाल दी है। और इस वीडियो में जो है हम टेस्ट करने वाले हैं कि कितनी ऑफ रोडिंग एक रेंज रोवर कर सकती है। इट्स नॉट रियली ए टेस्ट, मुझे पता है कितनी कर सकती है, मैं उतनी ले जाने वाला हूँ, हम पुश नहीं करने वाले बिकॉज ये गाड़ी किसी भी तरीके से ऑफ रोड के लिए और ज़्यादा कैपेबल नहीं बनाई गई है। जो स्टॉक रेंज रोवर है, जितनी कैपेबिलिटी उसमें आती है, जो कि एक्चुअली काफ़ी हद तक आती है, उन्हीं कैपेबिलिटीज के साथ में है। इस गाड़ी पे मुझे एक भी स्क्रैच एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। इसी मोटो के साथ में मैं देखता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे एकदम विल्डरनेस में मैं हूँ, थैंक्स टू मोटो स्पोर्ट पार्क, जिन्होंने अपना नया डेवलप होने वाले ट्रैक पे जो है हमने पहले ही इनॉग्रेशन करने दिया और मैं कई जगहों पे कई रट्स पे जो है उसको टेस्ट कर रहा हूँ। चलिए, लेकिन ऑफ रोडिंग शुरू करने से पहले आपको डायमेंशन समझा देता हूँ इस गाड़ी के। सबसे पहले तो ये 5.2 मीटर लंबी है, लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है। यूजुअली शॉर्ट व्हील बेस वर्जन जो होता है वो थोड़ा सा और बेटर होता है, बट यहाँ पे भी कमी नहीं है भैया कुछ। 34 पॉइंट समथिंग आपके पास में जो है अप्रोच एंगल है, 25.8 समथिंग जो है ब्रेक ओवर एंगल है, और 29 के आसपास जो है आपका डिपार्चर एंगल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना बड़ा ओवरहैंग वहाँ पे है। लेकिन ये नंबर्स है, अपने सबसे ऊंचे वाले पोजीशन पे ऑलमोस्ट 11 इंच जो है इस गाड़ी की हाइट हो जाती है। लेकिन ये नंबर्स है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली कई बार सिनेरियो बदल जाते हैं। स्पेशली जब अगर आप पीछे आके देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ अंडर बॉडी पार्ट जो है वो काफ़ी लो हैंग कर रहे हैं। हालांकि सारे पार्ट जो है वो किसी न किसी तरीके से शील्ड में है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ इमीडिएटली टूट जाएगा, बट फिर भी जो है अगर आप देखोगे तो गाड़ी में काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मड प्लस नो टायर्स पे है। इन गाड़ियों को अभी मैं सबसे पहले मिट्टी में लेके जाऊंगा, तो मिट्टी में ऐसा टायर प्रेशर कम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज प्रोफाइल इतनी कम है, कुछ ज़्यादा कॉन्टैक्ट पैच बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है बट इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी भैया, पहला काम हमने गाड़ी को ऑफ रोड मोड में डाल दिया। कैसे डाला जाता है? बहुत ही ईजी ऑप्शन है आपके पास में। सिंपली ये ऑटो पे रहता है, आप इसको जो है ऐसे निकालो और यहाँ पे जो है अगर इसको घुमाओगे तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, जिसमें ग्रास, ग्रेवल, स्नो, मड, रट्स, सैंड, रॉक क्रॉल, वेड वगैरह वगैरह। अब देखो, हमें वेड नहीं करना, ना ही हमें कॉन्फ़िगर करना, हमें सिंपली अभी जो है जाके गाड़ी को लगाना है मड, रट्स या फिर सैंड सबसे जो है अच्छा ऑप्शन मेरे पास में यहाँ पे है। सैंड मोड में लगा लिया, अब गाड़ी जो है अपने आप करती रहेगी जो उसको करना है, जहाँ पावर भेजनी है, जो डिफरेंशियल लॉक करना है, चाहे वो पार्शली थोड़ा करना है या कंप्लीटली लॉक करना है, दोनों डिफरेंशियल, वो गाड़ी जो है अपने आप देखती रहेगी। फिलहाल ऑल दीज ऑब्स्टिकल आर पीस ऑफ केक, क्योंकि यहाँ ना ही ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा कोई भयंकर डिप आ रहा है, ना ही ऐसी कोई चीज़ आ रही है, तो ये सब जो है गाड़ी बेहद ही आराम से कर लेती है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े मिट्टी के जो है गड्ढे हैं। अब यहाँ पे जरूर गाड़ियों को प्रॉब्लम होती है कि भैया कैसे क्या मैन्यूवर करेगी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ इजीली दिस कार विल बी डूइंग इट। पेट्रोल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे पास में। अब साइड से फोटोज़ बहुत अच्छी आती है, अगर आप देख रहे हो तो मिट्टी विट्टी उड़ रही है वहाँ पे, बट मैं इसको पहले ऊपर ले जाता हूँ। इस गाड़ी के टायर्स जो हैं वो ऑफ रोडिंग के लायक नहीं है, वो यहीं से आवाज़ से पता चल रहा है ओवरऑल जिस तरीके की आवाज़ वो टायर गड्ढे में गिरने पर करते हैं, बट इट्स नॉट कि वो कुछ ज़्यादा हार्म होंगे, हम उतने बड़े गड्ढों में इसको लेके ही नहीं जाएंगे। अब मैं आपको इसको लेके चलता हूँ। देखो, सैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी भी तरीके, मैं एक्चुअली एक जगह रोक लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ निकल पाती है नहीं निकल पाती। फॉर एग्जांपल, ऐसे सीधे वाले रट में नहीं रोक के, मैं टेढ़े वाले रट में इसको रोक लेता हूँ। ये मैंने इसमें मिट्टी में घुसाई और सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा पीछे ले जाने की, जो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि गाड़ी अभी ऐसे है। मैं एक्चुअली ये क्या लग रखा है एंड्रॉइड ऑटो, अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है 4x4i की। 4x4i हमने लगाया, दिखा रहा है 12 डिग्री ऐसे है गाड़ी, 3 डिग्री ऐसे। तो आप समझ रहे हो गाड़ी की पोजीशन। लेट्स गो। नाइस। गाड़ी की हमेशा पोजीशंस वगैरह जो है वो आपको इसमें भी दिख सकती है, ये जो सामने एचयूडी दिख रही है, हालांकि इसमें एंगल्स नहीं दिख रहे हैं बट बता रही है कितना टेढ़ा है, विच इज़ अ नाइस थिंग एचयूडी में दिखाना भी। पीछे कितनी जगह है हमारे पास में, एक नेविगेटर है हमारे पास में, बट फिलहाल मैंने उसको अंदर ही बैठा रखा है। तो बाय द टाइम ललित जो है वो आगे जाता है, मेरे पास में आपके लिए कुछ समझाने के लिए चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो मिट्टी है उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ऐसे गाड़ियों को नहीं होती, अगर उसका 4x4 सिस्टम बहुत ही प्रॉपर्ली काम करे और इनिशियली जो है स्लो पिकअप ले, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत बहुत ज़्यादा टॉर्क डिलीवर कर दे। अदरवाइज क्या होता है, गाड़ी वहीं नीचे सेटल होने लग जाती है। बट यहाँ पे जो है रेंज रोवर के साथ में वो प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं जैसे ही अपना ब्रेक से पाँव हटाता हूँ, और यार ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि ये टायर की डायरेक्शन वगैरह सब समझाता है। मैं ब्रेक से पाँव हटाता हूँ, हल्का सा टैप मैंने एक्सेलरेशन पे किया और गाड़ी जो है वहाँ पे रुक जाती है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आगे जाने के लिए कोशिश करती रहेगी। आप टैप करो हल्का सा, एक येलो कलर का आइकन जो है आपको यहाँ दिखा रहा है, मैं अभी तो ब्रेक मारता हूँ, तो येलो कलर का जो सिंबल है वो बेसिकली बताता है कौन से टायर में कितना प्रेशर जो है भेजा जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। ये जो सस्पेंशन है इसका ट्रैवल भी हमें यहाँ पता चलता रहेगा। 9 डिग्रीज आगे के नीचे की तरफ टर्न है। ये देखो अभी 10-11 डिग्रीज हो गया है। नाउ लेट मी डू सम फोटोशूट अपॉर्चुनिटीज़।
तो भैया 2.5 टन की, ये 5.2 मीटर की एसयूवी जो है यहाँ पे है आपके पास में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कितना भी बड़ा इंजन लगा दो, जब अपहिल जाना होता है तो काफ़ी सारे और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इम्पैक्टफुल होते हैं, और टायर्स भी इम्पैक्टफुल होते हैं। हमारे पास टायर्स तो ठीक ठाक है, मतलब इस ट्रेन के हिसाब से थोड़े और बेटर टायर्स आते हैं, बट मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि जो प्रॉपर रट है, जहाँ ट्रैक्शन ज़्यादा है, वहाँ से नहीं जाके थोड़ा साइड में से जाया जाए, जहाँ पे मिट्टी थोड़ी लूज़ है। 21 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँगा एंड देन आई विल स्टार्ट क्लाइंबिंग एंड लेट्स सी कि कितना ईजिली, कितना एफर्टलेसली ये क्लाइंब कर पाती है। आई थिंक अगर मैं यहीं से शुरू करूँ तो टायर थोड़ा सा ट्रैक्शन लूज़ करते रहेंगे, अंदर 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 मिट्टी में धंसते रहेंगे, तो थोड़ा सा मैं नीचे जाऊँगा। आई विल मेक श्योर कि मैं 15 डिग्री के इंक्लाइन से जाके 21 डिग्री के इंक्लाइन पे जाके ऊपर जाता हूँ, जो कि थोड़ा सा हार्ड है। टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, अगर थार से भी ये करवाना हो तो उसको मतलब उस स्टैंड स्टिल जगह से वो नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा उसको हल्का सा पीछे आके, मतलब लेट्स से 18 डिग्री से 21 डिग्री जाने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मिट्टी मिट्टी है तो। बट यहाँ पे हमारे पास तार नहीं है भाई साहब, उससे डबल भारी चीज़ है। आओ तो मुझे सैंड मोड पे जो इसको रखना है, लेट्स गो। मैं ट्राई करूँगा वापस से फिर से वो ढंके वाले इंक्लाइन से। यहाँ पे मेरी गाड़ी ढंग के इंक्लाइन पे है, ए यहाँ पे, ठीक है। लेट्स ट्राई फ्रॉम डाउन हिल, यहाँ से ट्राई करते हैं। एस मोड में मत जा भाई। हाँ, मुझे अभी अभी रियलाइज़ हुआ कि गाड़ी जब बंद होती है तो वापस नॉर्मल मोड में चली जाती है। मैंने उसको सैंड मोड में डाल दिया है वापस, और नाउ लेट्स गो। थोड़ा सा अब नॉर्मल पैच से मैं ले रहा हूँ इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इंक्लाइन रूट, लेकिन दोनों ही चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब मैं थोड़ा सा ऐसा नीचे जाते हुए रास्ते से मोमेंटम बना के बाहर लेके जा रहा हूँ गाड़ी को। इट विल बी पॉसिबल नाउ, नथिंग बीट्स मोमेंटम। तो टायर जो है वो यहाँ पे थोड़े बेटर होते तो क्या पता मैं कुछ कर पाता, बट यहाँ पे जो है सिर्फ मोमेंटम आपकी हेल्प कर सकता है ऊपर जाते वक्त। ओके, वहाँ पे दिखा रहा है गाड़ी की ट्रैक्शन लूज कर रही है, ट्रैक्शन वैक्शन लूज करने दो यार। वाओ वाओ, आई कांट इवन इमेजिन कि मैं एक रेंज रोवर में ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ और वो कर पा रही है, मतलब कर रहा हूँ वो तो इट्स ओके, वो कर पा रही है, दैट इज समथिंग जो कि लगता नहीं था इनिशियली देख के। ओह माय गुडनेस। डेफिनेटली गाड़ी जो है उसको थोड़े बेटर टायर्स चाहिए ऑफ रोडिंग के लिए, जिस तरीके से मैं लेके आया हूँ, बट केपेबिलिटी पे शक जो है वो मेरा जाता जा रहा है। हाँ, अगर आप किसी को और ऐसे हार्ड टेरेन्स वगैरह दिखाओगे जहाँ पे गड्ढे वगैरह ज़्यादा हो, वहाँ पे आपको शॉर्ट व्हील बेस और थोड़ा सा और बेहतर जो अप्रोच और डिपार्चर एंगल की वैल्यू समझ में आ जाएगी, और थोड़ा सा लाइट वेट व्हीकल की वैल्यू समझ में आएगी। बट दिस कार इज़ नॉट अ सॉफ्ट रोडर। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा इट्स नॉट अ रेंज रोवर इवोक वगैरह हो तो वो इतनी पावरफुल नहीं होती, ये एक्चुअली ज़्यादा पावरफुल है। सो ऐसा मतलब हल्के में नहीं ले सकते। डेफिनेटली इट्स नॉट अ डिफेंडर इधर कि भैया डिफेंडर जैसी कैपेबिलिटी निकाल के दे दो, तो वो भी चीज़ नहीं है यहाँ पे। चलो फिर से अंदर, अब वक्त आया एक अलग तरीका ऑब्स्टिकल जाने का जहाँ पे आर्टिकुलेशन ज़्यादा हो। तो भैया जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आर्टिकुलेशन। जब आप इन गड्ढों को देख रहे हैं, वैसे तो ये इतने कोई बड़े गड्ढे नहीं हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल ऑफ रोड व्हीकल जो है वो ईजिली अंदर जा सकता है, बट दिस इज़ नॉट नॉर्मल ऑफ रोड व्हीकल। ये ऑफ रोड व्हीकल के ऊपर जो लग्जरी चल रही है, यहाँ पे लग्जरी वाला जहाज जो चल रहा है, क्या ये गाड़ी यहाँ से निकल पाएगी? वेल एक्चुअली एक प्रॉब्लम है, इस गाड़ी की आर्टिकुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इन गड्ढों को टैकल करने का रिक्वायर्ड। आप देख पा रहे हैं जहाँ एक और मेरा पाँव ऐसे ऊपर हो रहा है, एक और इतना नीचे है। इनफैक्ट कुछ कुछ जगहों पर तो वो और ज़्यादा वो जो है वो आ पाता है, मतलब ये जो डिफरेंस है। बट स्टिल मैं इसके अंदर लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, और विदाउट एनी स्क्रैचेस टू द कार। लेट्स सी। ओके, सीट हाइट मैंने अपनी सबसे ऊपर कर ली, बिकॉज यहाँ मुझे थोड़ा सा देखने की ज़रूरत पड़ेगी गड्ढे को, और मैं जो है उस हिसाब से अप्रोच मैं करने वाला हूँ गड्ढे को। ललित जो है वो मेरा नेविगेटर कम इंस्ट्रक्टर सॉरी कम कैमरा पर्सन है। अब एक चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके पास में ये जो दिख पा रहे हैं, नीचे की ज़मीन भी मुझे दिखा रहा है कैमरा स्मार्टली, प्लस जो बाहर मुझे दिख रहा है उससे ज़्यादा बेटर जो है मुझे यहाँ पे अंदर जो है ब्राइट नज़र आ रहा है। कैमराज बहुत ही कमाल है, बट इनफैक्ट मैं इसको बंद करके गाड़ी एक्चुअली कैमराज कहाँ गए, इस कैमराज को यहाँ पे ऑफ रोड मोड में ले जाऊँगा तो मुझे एक बहुत ही वाइटल चीज़ दिखाता है कि आपके टायर्स कितने नज़दीक है रट के, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अभी जाता हूँ, रट में मैंने गाड़ी को डाली है एंड आई विल ट्राई। और अब देख पा रहे हो ये सस्पेंशन पूरा नीचे है, वो सस्पेंशन पे वो उस वाले टायर पे अब गाड़ी चढ़ेगी, और अब ये वाला जो है टायर मेरे रट में है। एंड नाउ आई विल पुट इट इन इवन मोर। अब मैंने थोड़ा और ज़्यादा अंदर जो है ओके डाल दिया है। अब मुझे बाहर जाना है ताकि मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ। मैं गाड़ी को बंद नहीं करता हूँ, बस मैं एसी बंद कर देता हूँ ताकि आवाज़ जो है वो ना आए।
आवाज़ एक्चुअली फिर भी आएगी क्योंकि उधर का एसी चल रहा है, बट एनीवे ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। सो बेसिकली अब आपको मैं 2-3 सिचुएशन दिखाना चाहता हूँ। पहला तो गाड़ी टेढ़ी है एंड दिस इज़ नॉट द मैक्सिमम आर्टिकुलेशन जो गाड़ी का हो सकता है, मतलब गाड़ी का आर्टिकुलेशन इससे बेटर थोड़ा सा और ज़्यादा जा सकता है, बट ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है सस्पेंशन यहाँ पे खिंच चुका है, थोड़ा सा और सस्पेंशन जो है इससे नीचे जा सकता है। दूसरी और अगर आप आओगे तो आप नोटिस करोगे कि गाड़ी काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट टच होने की कगार पे है। हालांकि मैं अभी भी अपना हाथ पूरा अंदर डाल पा रहा हूँ, उतनी जगह है, बट अगर इससे ज़्यादा लोड यहाँ पे दिया जाए या कोई एक और बंदा जो है यहाँ पे अगर गाड़ी में बैठा हो तो दिस कैन प्रॉब्ली टच। अभी नहीं टच हुई है, अभी देख पा रहे हो आप, मैं पूरा हाथ मेरा अंदर जो है वो जा रहा है। तो अब जो है इसके ऊपर मुझे 2 चीज़ करनी पड़ेगी। ऐसी सिचुएशन में जब भी आप जाएँ तो आप कोशिश करोगे या तो गाड़ी को पीछे ले जाओ, बिकॉज हो सकता है आप डैमेज कर दो गाड़ी के बीच वाले पार्ट को। ऐसा कोई मेजर डैमेज नहीं होता है नीचे की तरफ, बट फिर भी या फिर दूसरी सिचुएशन ये है, आप देखो एनालाइज करो कि आगे गाड़ी कहाँ निकलेगी। काफ़ी शोर कर रहा है कंप्रेसर, बट आगे गाड़ी जो है मेरे पास निकलने के लिए क्लियर रास्ता है। इस तरफ जो है मेरे गाड़ी का पीछे वाला टायर भी क्लियर है, ये वाला टायर भी आगे आएगा। मुझे सिर्फ गाड़ी को उस डायरेक्शन में ले जाना है और गाड़ी बहुत ही स्मूथली जो है ऊपर की तरफ निकलेगी। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ऐसी सिचुएशन में ये भी ध्यान रखें कि अगर आगे आप फंस रहे हैं तो गाड़ी के क्या रियर व्हील पे इतना ट्रैक्शन है कि वो पीछे खींच पाएगी आपकी गाड़ी को। मेरे रियर व्हील पे इतना ट्रैक्शन है, ये भी अभी आप देख रहे हैं अपनी मैक्सिमम हाइट पे नहीं गया है, और उधर वाला तो वैसे भी दबा हुआ है ही। तो लेट्स सी, उधर जाता हूँ मैं थोड़ा सा टुवर्ड्स दैट साइड और मैं एक बार फिर से रोकूंगा और आपको मैक्सिमम आर्टिकुलेशन दिखाई दूंगा। तो मैं इस तरफ जो है मुझे जाना है और आप देख पा रहे हैं टायर मेरा टर्न हो रहा है एंड ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने हल्का सा प्ले किया है दोनों पाँव से, मतलब लेफ्ट और राइट, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सेलरेटर। तू मेरी नकल करता है वाला सिस्टम जो है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने वैसे प्ले किया है। थोड़ा सा आगे की तरफ मैं पुश करता हूँ और हल्का सा और आगे की तरफ। ये प्रॉबेबली मैक्सिमम आर्टिकुलेशन है जो कि शायद मेरा ये वाला टायर झेल सकता है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कैसे डैंगल हो रखे हैं ये सब कुछ, बट फिर भी मैं बाहर जाता हूँ और आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, यहाँ से नीचे कैसे उतरेगा कोई, ये गाड़ी इतनी ऊपर चली जाती है, बाय गॉड। ओह दिस इज ह्यूज, बट एनीवे ये एक्चुअली मैक्सिमम आर्टिकुलेशन में आया नहीं, थोड़ा सा आगे आने पर वो मैक्सिमम आर्टिकुलेशन पे जो है वो टायर आ जाता, वो व्हील आ जाता। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा आगे लेता हूँ, ऑल गुड, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है गाड़ी को निकलने में, कैन ईजिली क्रॉल। अगर मैं 4-2 में इसको लगा दूँ अभी तो आराम से प्यार से गाड़ी क्रॉल करती हुई चली जाएगी, बट मुझे एक्चुअली 4-2 की ज़रूरत है नहीं अभी, तो मैं क्यों लगाऊँ। बट मैं चढ़ूँगा कैसे इस गाड़ी में, एक्चुअली एक हैंडल कुछ तो देना चाहिए टायर, मतलब माना कि हर कोई ऑफ रोड नहीं ले जाता, मुझे ले जाते हैं, वो चढ़ेंगे कैसे गाड़ी में से बाहर निकलने के बाद में। लेट्स सी, वापस से नीचे उतर जाता हूँ मैं, काफ़ी हद तक अपने मैक्सिमम लेवल पे जो है यहाँ ये चला गया है। इजी प्रोसेस है, आगे कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट इसके नीचे इतनी जगह है कि आई कैन क्रॉल एंड गो दैट साइड। हाँ, उस साइड चलता हूँ मैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ उस साइड पे कि टायर किस तरीके से स्क्वीज़ हो रहा है, जो कि यूजुअली हाई प्रोफाइल के साथ में नहीं हुआ होता। तो यहाँ पे जो है टायर स्क्वीज़ होने वाले सिचुएशन में आ रहा है। कोई पत्थर अगर यहाँ पे होता तो टायर को इम्पैक्ट दे सकता था, ये तो क्योंकि मिट्टी है तो टूट जाती है तो इम्पैक्ट नहीं दे पाएगी टायर को, बट अगर कोई पत्थर होता तो डेफिनेटली इम्पैक्ट देने के चांसेस होते हाई, मतलब ऐसे दबाव के पॉइंट पे। बट नहीं, यहाँ पे इजीली क्रॉल करते हुए निकल जाएगी गाड़ी को। मैं फिर भी देख लेता हूँ एक बार, कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है जो मेरी नज़र से बाहर है, कोई भी सिचुएशन नहीं है। लेट्स गो। ये वाला टायर भी अभी नीचे आएगा काफ़ी ज़्यादा। हाँ, ये नया तरीका है चढ़ने का, मैंने ढूंढ निकाला है। लेट्स वे द सीट बेल्ट। लग्जरी कार में ऑफ रोडिंग, काफ़ी अच्छा माहौल है। एम्बियंट लाइट, मतलब ऐसे आप जैसे ऑफ रोडिंग की सिचुएशन से निकलते हो और एम्बियंट लाइट जल जाती है आपके यहाँ। मेरा नेविगेटर भी काम कर रहा है, अब तो बता रहा है कि मुझे किधर जाना है। ईजी, वेरी ईजी। आपको बहुत ही जेंटल रहना है थ्रॉटल इनपुट पे। अगर आपको लग रहा है कि आप थ्रॉटल इनपुट पे बहुत तेज़ हो रहे हैं तो लो रेंज में डाल लें। आपका काम जो है इन हार्ड सर्फेसिस पे लो रेंज में भी इजीली हो जाएगा। तो भैया अगर यहाँ पे डिफेंडर हुई होती, ठीक है, या फिर कोई ऐसा प्रॉपर ऑफ रोड प्रोडक्ट हुआ होता, तो ट्रस्ट मी, मैं नीचे झुक के एक भी बार आपको नहीं दिखाता कहाँ क्या जा रहा है, एकदम ऐसे निकाल लेता। बट द फैक्ट कि आप इस लग्जरी रेंज रोवर में ये कर पा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है। एनीवे, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। हेडलाइट वॉशर दिखाता हूँ मैं आपको कैसे काम करता है, जो कि यूजुअली ऑफ रोडिंग में मिट्टी लग जाए तो इस तरीके से जो है आपकी गाड़ी से मिट्टी हट जाती है पूरी हेडलाइट से। और सेम आपको रियर कैमरा पे भी जो है मिल जाता है। अगर आपको वो यूज़ करना हो तो आप जब ये डाल रहे हैं, ये देखो पीछे दिख रहा है, ललित आपको पीछे का एंगल दिखाएगा कैमरा कैसे साफ़ होता है। ये हमारे ललित भैया है, थोड़ा नज़दीक जाओ ललित, एंड सी दिस,
मेरा कैमरा क्लियर हो गया, एक्चुअली काफ़ी क्लियर हो गया है, मुझे नहीं लगा था वहाँ मिट्टी जमी होगी, बट नाइस। तो अब जो मैं करने जा रहा हूँ दैट इज़ समथिंग आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि एक लैंड रोवर बहुत ही अच्छे से कर सकती है। मैंने कई बार लैंड रोवर को जो है उस सिचुएशन में टेस्ट किया है, और वो है हिल डिसेंट कंट्रोल जो है इस गाड़ी का, वो बहुत अच्छा है। चलिए फाइनली आपको वो भी डेमोन्स्ट्रेट करवा देता हूँ मैं। ओ मोमेंटम हम शायद कम लेके आए हैं, आई थिंक सो। बट वी आर इन ए रेंज रोवर, मोमेंटम कम लेके आए तो भी हमारी गाड़ी निकल जाएगी। हाँ, अब मैं एक बार बाहर जाके दिखाता हूँ किस सिचुएशन में, ताकि आपको ऐसे हल्की चीज़ ना लगे। मतलब यहाँ तो मैं दिखाऊंगा ये गाड़ी किस सिचुएशन में, 8 डिग्री तो ऑलरेडी उधर टिल्टेड है, 3 डिग्री आगे की तरफ, बट वी आर नॉट गोइंग ईजी ऑन द कार। आप देख पा रहे हो दिस इज गोइंग टू बी एन अल्टीमेट टेस्ट। टेस्ट तो बढ़िया ही है अपना। ये गाड़ी यहाँ से नीचे जाएगी एंड आई थिंक देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे हम ऑलमोस्ट 30 डिग्री ऐसे मतलब ऐसे होंगे, और लेट्स सी। ऑलरेडी गाड़ी जो है यहाँ पे अगर फंस जाए तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट नहीं मुश्किल होगी, हमारी गाड़ी निकल जाएगी। द ओनली प्रॉब्लम इज़ थोड़ा सा गाड़ी उधर की तरफ टिल्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दी मतलब जिस तरीके का ढलान इस तरफ है वो भी है, तो हमें गाड़ी को अभी इधर टिल्ट नहीं होने देना है। इसका एक प्रोसेस है, मैं अंदर से कर दूँगा, आपको करते हुए दिखा देता हूँ वो कैसे काम करेगा। लेट्स डू इट। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे गाड़ी को नुकसान पहुंचाए, आई डोंट थिंक। वो नीचे है बट वहाँ तक हम जो है मनूवर कर लेंगे गाड़ी को एक साइड में। लेट्स गो। यहाँ पे काफ़ी स्लो जाना होता है, और वो स्लो जाने वाली चीज़ जो है वो हिल डिसेंट कंट्रोल बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो करता है। लेट्स सी। हमारा गाड़ी जो है वो भैया न्यूट्रल में पहले तो पार्क में लगा हुआ ही है, हम उसको न्यूट्रल में डालते हैं, और हमने हिल डिसेंट कंट्रोल जो है उसकी कार्यवाही यहाँ पे शुरू की है। हमारा टायर मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं मुड़ा हुआ है। हिल डिसेंट कंट्रोल रेडी, लो रेंज मोड में डाल देते हैं जस्ट इन केस हमें ज़रूरत पड़े। ये लो रेंज सेलेक्टेड, लेट्स गो। ओके, ड्राइव पे आ गया। हाँ, ऑनेस्टली मुझे भी थोड़ा डर लगता है। ऐसा नहीं कि मैं बेखौफ एक 3.5 करोड़ की गाड़ी को ऐसे ही मतलब वो कर रहा हूँ, बट कैलकुलेटेड है थोड़ा बहुत। तो 15 डिग्री 18 डिग्री 30 मैक्सिमम शायद जाएगा ये एक पॉइंट पे, 21 डिग्री। इस पॉइंट पे मैं जाके अपना एक्सेलरेशन जो है वो छोड़ दूंगा, गाड़ी जो है अपने आप नीचे जाती रहेगी। ट्रस्ट मी, मैंने छोड़ दिया है, आप देख पा रहे हैं मैंने छोड़ दिया है। गाड़ी बहुत ही स्लोली एकदम, मतलब मेरे पाँव ऊपर है, आप देख ही सकते हो पाँव ऊपर है, ये यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको। एंड कार आराम से नीचे जा रही है, नहीं टच होगी। हमारी जो कहते हैं ना फ्रंट अप्रोच एंगल इतना अच्छा है कि गाड़ी टच नहीं होगी। पीस ऑफ केक, लिटरली पीस ऑफ केक। मैं भूल गया था क्या एंगल था, मैक्सिमम शायद 25 समथिंग गया होगा, बट बहुत ही प्यार से गाड़ी बाहर निकल के आ गई है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं एंडिंग कर देता हूँ इस वीडियो की। तो भैया ये एक वीडियो जो है वो बन के निकला है आपके लिए। रेंज रोवर कैसी लग रही है आपको ऑफ रोडिंग में, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड वैसे तो हमें धुलाने के बाद पता चलेगा कि स्क्रैच आया नहीं आया, बट आई एम श्योर नहीं आए होंगे। हमने किसी भी जगह झाड़ियों वाली जगह पे लेके नहीं गए थे जहाँ पे स्क्रैच आने के थोड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं। ना ही हमारे गाड़ी पे कोई पीपीएफ वगैरह जैसा होता। अगर पीपीएफ हुआ होता, वेद भी अगली बार स्पॉन्सर कर देना ऐसा कोई वीडियो आए तो डिटेलिंग बोला, अगर हमारा कभी पीपीएफ कर देता हम इन गाड़ियों को जो है और ज़्यादा अब्यूज़ कर पाएंगे। बट एनीवे, ये मीडिया कार से अब्यूज़ करने के लिए हमें राइट नहीं उतना। तो हमने जो है इसकी कैपेबिलिटीज़ जितना ईजिली हो सकती थी उतनी ईजिली आपको दिखा दी। थोड़ा सा और हार्ड जाया जा सकता था, बट एक रेंज रोवर का बायर उतना हार्ड नहीं जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है जो भी रेंज रोवर खरीदते हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट जो है कर सकते हैं अपनी गाड़ी के साथ में, बिकॉज वो गाड़ियाँ केपेबल है। फिलहाल मैंने आपको जो दिखाया वही है, उसके अलावा ऐसा कुछ अगर आपको चाहिए इस गाड़ी के बारे में जानना हो तो आप मुझे सवाल जवाब कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।